आपको याद होगा कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के बाद हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर हमले किए थे और इसे हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। ठीक उसी तरह से अमेरिका ने नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या के बाद वहां के आतंकवादी संगठन ISIS के 2 ठिकानों पर 25 दिसंबर को एक हवाई हमला किया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या के लिए ISIS दोषी है और अमेरिका किसी भी हाल में इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। ISIS के ठिकानों पर यह हमला अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत से किया गया है। अब आपको दुनिया के मानचित्र पर दिखाते हैं कि यह नाइजीरिया कहां पर है और यह हमला जहां पर हुआ है इसे आप नक्शे पर देखिए। अमेरिका ने अपनी जिस मिसाइल से ISIS के ठिकानों पर हमला किया है उसका नाम है टोमाहॉक। क्रूज मिसाइल्स जो हैं ये मानी जाती हैं टोमाहॉक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल करीब 2500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है और अमेरिकी नौसेना ने ऐसी 10 से ज़्यादा मिसाइल से यह हमला किया। ऐसी एक मिसाइल की कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है, यानी अमेरिका ने इस हमले में सिर्फ मिसाइल्स पर ही 220 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। हालांकि इतने खर्च के बावजूद अमेरिका ने अब तक ये नहीं बताया कि इस हमले में ISIS को नुकसान कितना हुआ। बड़ा सवाल यह है कि नाइजीरिया पर अमेरिका के इस हमले की ज़रूरत क्यों थी। दरअसल वहाँ पिछले 1 दशक से ISIS जैसे कई आतंकवादी संगठन हज़ारों लोगों की जान लेकर हिंसा फैला रहे हैं। यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक देश का दूसरे देश में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना अब एक नया नॉर्मल बन चुका है। और अमेरिका के एक सांसद ये खुद कह चुके हैं कि पिछले 16 वर्षों में नाइजीरिया में 50,000 से ज़्यादा क्रिश्चियंस मारे जा चुके हैं। नाइजीरिया की जनसंख्या करीब 22 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम धर्म के लोग करीब 53% हैं, ईसाई 45% हैं। यानी इनकी आबादी लगभग बराबर है, लेकिन ईसाइयों की संख्या अब भी कम है। वहाँ पर ज़मीन पर कब्जे को लेकर इन दोनों वर्गों के बीच एक लंबा संघर्ष चल रहा है।